हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त करंट अफेयर। ये 26 अप्रैल 2024 मैंने 25 अप्रैल की क्लास नहीं डाली थी, तो 25 अप्रैल की क्लास एक दिन बाद रिवीजन के तहत आपको करना होगा। तो एक दिन बाद आपको ये 25 अप्रैल की क्लास मिल जाएगी। ये 26 अप्रैल करंट अफेयर है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो एक सिपरी की रिपोर्ट आती है। शिपरी की रिपोर्ट आती है, उसमें भारत का स्थान जो सैन्य खर्चा है उसमें चौथा स्थान रहा है। तो शिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च पीस और इंस्टीट्यूट। फिर से सुन लीजिए, शिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम, फिर इंटरनेशनल, फिर ये रिसर्च, फिर पीस, फिर इंस्टीट्यूट। ये सिफरी की फुल फॉर्म हो गई है। और सिफरी की रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार भारत का स्थान चौथा है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है यूएसए का। यूएसए अपने जो सैन्य बल है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, वो पहला स्थान है। दूसरा चीन है, तीसरा रशिया है, फिर चौथा इंडिया है। ये इंडिया चौथे स्थान पर है। बात करते हैं कि जो भारत है वो 2023 में सैन्य खर्च कितना किया हुआ है। भाई ये तो स्थान हो गया, चौथा स्थान है, लेकिन कितना खर्च किया है? तो 8.83.6 बिलियन, जो बिलियन डॉलर है, इतना खर्च किया है 2023 में। अब 2024 और 25 की बैठक में क्या हुआ है? सैन्य बल में कितना खर्च किया गया है? 6.21 लाख करोड़ 6.21 लाख करोड़ ये 24-25 बैठक में सैन्य में खर्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये पूछा जाए क्यों किया गया है जलवायु घड़ी का अनावरण? इसलिए किया गया है क्योंकि जो 22 अप्रैल था, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो उसके अनुसार जो CSIR है, इन्होंने क्या किया था, जो नई दिल्ली है इसका अगर पूछे लिया जाए कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में थोड़ी समस्या होती है, इसलिए लिख नहीं सकता मैं। आप मेरी बात को सुनेंगे। तो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1942 में। इसके द्वारा जो अभी अध्यक्ष हैं वो पहली महिला हैं जो अध्यक्ष हैं, उसका नाम है नल्ला थम्बिकलाई शेल्वी। इसका नाम है नल्ला थम्बिकलाई शेल्वी, जो इसके हेड हैं CSIR। तो इसके तहत जो CSIR है, इन्होंने क्या किया था, ये जलवायु घड़ी का अनावरण किया है। जलवायु घड़ी क्या होती है? जलवायु घड़ी हमें ये बताती है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन और उसके जो बुरे प्रभाव हैं उसके बारे में जागरूक करना, उसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाना, जागरूक करना होता है। जलवायु घड़ी का मतलब ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में इसका क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। अनावरण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किस IIT के शोधकर्ता ने दुनिया का सबसे बड़ा सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म खोजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा किस IIT ने? तो IIT रुड़की ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप वासुकी किसको बोलते हैं? जो शंकर भगवान थे, जो उनके गले में सांप होता था, उसके नाम पर वासुकी रखा गया है। और इंडिकस का मतलब होता है इंडिया रखा है। इंडिकस के क्यों रखा गया है? इंडिका मतलब इंडिया की वजह से नाम रखा गया है। वासुकी इसका मतलब बता दिया गया है। तो IIT रुड़की ने ये खोजा था। ये बहुत 4.7 करोड़ वर्ष पुराना है और इसकी लंबाई 10 से 15 मीटर है।
10 से 15 मीटर है इसकी लंबाई। अगर ये पूछ लिया जाए जो ये वासुकी इंडिकस है ये कहाँ खोजा गया है, जो गुजरात है, गुजरात में कच्छ है, कच्छ जगह है, वहाँ पर लिग्नाइट जो खदान है, लिग्नाइट खदान है, वहाँ पर ये खोजा गया है। तो किस आईआईटी ने, आईआईटी रुड़की हो जाएगा, कहाँ पर, गुजरात के जो कच्छ है वहाँ पर लिग्नाइट खदान है, वहाँ पर ये खोजा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो युजवेंद्र चहल, ये युजवेंद्र चहल ये 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। और ये मुंबई इंडियंस है उसके खिलाफ लड़े थे, मतलब खेले थे, उसके खिलाफ खेले थे। अच्छा, ये पूछा जाए कि ये इनका जो किस टीम से खेलते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स से। जो युजवेंद्र चहल है वो राजस्थान रॉयल से खेलते हैं मैच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 विकेट लेने में पहले गेंदबाज कौन बने हैं, युजवेंद्र चहल। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हरियाणा में मतदाता केंद्र पर कतारों की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, इसका नाम है वोटर इन क्यू। ये वोटर इन क्यू ये ऐप लॉन्च किया गया है। जो कतार हैं उनकी जानकारी के लिए ये ऐप ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा इसका 6वां संस्करण कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इसका 6वां संस्करण है राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा करंट अफेयर का जो ये स्क्रीन पर है, 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा स्थान। सी नंबर सही है, सी नंबर सही है।